अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एफएससी क्लास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बयान किया गया है। सबसे पहले हम बायोलॉजी की तारीफ करते हैं कि आखिर बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजी ज़िंदा जानदारों का मुताला है। ज़िंदा जानदारों के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। ये जो वर्ड बायोलॉजी है बेटा, ये कहाँ से निकला है? आकर ये दो ग्रीक अल्फाज से निकला है। ग्रीक यानी कि यूनानी अल्फाज से निकला हुआ है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी ज़िंदगी के बारे में सोचना, मुताला करना, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब जो बायोलॉजी पर काम करते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? वो बायोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट वो होते हैं साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के साइंसदान। जो क्या करते हैं आखिर? डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जिंदा जानदारों का मुताला करते हैं। ऑफ नेचर यानी कि कुदरत के जिंदा जानदारों का मुताला करते हैं। एंड नॉन लिविंग इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग। गैर जिंदा जानदारों के इफेक्ट होते हैं जिंदा जानदारों के ऊपर, उनके बारे में बताते हैं हमें। अब बेटा आखिर ज़िंदगी है क्या? ये सवाल किया गया तो ये सवाल सबसे पहले भेजा गया थियोलॉजिस्ट के पास। थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? थियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी ऑफ थियोलॉजी करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, जो मज़हब के बारे में होती है वो मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। थियोलॉजिस्ट ने ज़िंदगी के बारे में कोई ख़ास दलील नहीं दी। फिर यही सवाल भेजा गया फ़िलासफ़र के पास जो स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी करते हैं। उन्होंने भी इसके बारे में कोई ख़ास जवाब ना दिया। फिर यही सवाल भेजा गया बायोलॉजिस्ट के पास। इन्होंने चंद करैक्टरिस्टिक बताई ज़िंदगी के बारे में, जिनसे हमें पता चला कि ज़िंदगी असल में है क्या। अब उन्हें करैक्टरिस्टिक को बयान करते हैं। बेटा जो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है ना अकॉर्डिंग टू लिविंग थिंग्स के बारे में, वो है हाईली कम्प्लेक्स एंटिटीज़। ये हाईली कम्प्लेक्स होते हैं, इनमें पेचीदगी होती है। दूसरी है कैन ग्रो। ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ोतरी का अमल होता है इनमें। इसका थर्ड पॉइंट है हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज लेवल। इनके अंदर इनका जिस्म जो होता है हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, जैसे कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे इंडिविजुअल लेवल तक। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है कंपोज्ड बाय वन और मोर देन वन सेल। ये एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे। इसका पांचवा पॉइंट क्या है बेटा? वो है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। ये बच्चे पैदा करेंगे, तौलीदी अमल करेंगे। इसका छठा पॉइंट है कंटेन्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स यानी कि जीन्स के बारे में, रंग, नस्ल, ये सब जीन्स के में आता है। इसका जो सातवां पॉइंट है कैन एक्वायर यूज़ ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। इसका आठवां पॉइंट है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शंस। ये कैरी आउट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसका नौवां पॉइंट है रिस्पॉन्स इन देयर एनवायरनमेंट। इनका माहौल के अंदर रिस्पॉन्स होता है। ये था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक अपने इख्तिताम पर पहुंचा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर इंशाअल्लाह।